हेलो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं आईईटी के बारे में। जो भी आपके यूपी पॉलिटेक्निक के 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनका एक सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसड्यूसर। ये सब्जेक्ट आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाले समय के लिए भी। इसलिए आपका जो आईटी है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं उसको कवर किया जाएगा इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो चलिए समझते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है सेल्फ जनरेटिंग टाइप ट्रांसड्यूसर आर। यहाँ पे फिल करना है जो सेल्फ जनरेट करते हैं ट्रांसड्यूसर, उस ट्रांसड्यूसर को क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है एक्टिव ट्रांसड्यूसर, सेकंड ऑप्शन आपका पैसिव ट्रांसड्यूसर, थर्ड ऑप्शन आपका सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, फोर्थ ऑप्शन आपका इन्वर्स ट्रांसड्यूसर। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, एक्टिव ट्रांसड्यूसर। तो जो भी आपके सेल्फ जनरेटिंग टाइप ट्रांसड्यूसर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। दैट ट्रांसड्यूसर दैट कन्वर्ट्स द इनपुट सिग्नल इनटू द आउटपुट सिग्नल विच इज ए डिक्रीड फंक्शन ऑफ टाइम इज आल्सो नोन एज। यहाँ पे फिल करना है कौन सा ट्रांसड्यूसर होगा। तो कहा गया क्वेश्चन में ऐसा कौन सा ट्रांसड्यूसर है जो इनपुट सिग्नल को आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जो कि आपका डिक्रीट फंक्शन होता है, जो कि आपके डिजिटल फॉर्म में एक तरह से आउटपुट देता है, कौन सा ट्रांसड्यूसर होता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है एक्टिव ट्रांसड्यूसर, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका दिया गया है एनालॉग ट्रांसड्यूसर, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया गया है डिजिटल ट्रांसड्यूसर, ऑप्शन नंबर फोर्थ दिया गया आपका पल्स ट्रांसड्यूसर। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डिजिटल ट्रांसड्यूसर। क्योंकि डिक्रीट फंक्शन में यही कन्वर्ट कर देगा, जो भी आपके इनपुट सिग्नल होगा उसको आउटपुट सिग्नल में जब कन्वर्ट करेगा तो यहाँ पे जो आउटपुट सिग्नल होगा वो डिक्रीट फंक्शन होगा। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड दिया गया है डिजिटल, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, डिजिटल ट्रांसड्यूसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है ए ट्रांसड्यूसर दैट कन्वर्ट्स मेजरेंट इनटू द फॉर्म ऑफ पल्स इज कॉल्ड। तो कहा गया है कि जो ऐसा ट्रांसड्यूसर जो पल्स के रूप में कन्वर्ट करता है सिग्नल को, ठीक है, मेजरेंट के फॉर्म में, मेजरेंट जो होता है उसको चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है पल्स के फॉर्म में। तो इस प्रकार के ट्रांसड्यूसर को हम लोग क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है एक्टिव ट्रांसड्यूसर, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है एनालॉग ट्रांसड्यूसर, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है डिजिटल ट्रांसड्यूसर, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है पल्स ट्रांसड्यूसर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका डी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो आपका मेजरेंट है उसको चेंज किया जा रहा है, किसमें, पल्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे किसके द्वारा चेंज किया जाएगा, आपका पल्स ट्रांसड्यूसर के द्वारा इस फॉर्म में चेंज कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पल्स ट्रांसड्यूसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिजिटल ट्रांसड्यूसर। इसमें से कौन सा है जो डिजिटल ट्रांसड्यूसर है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है स्ट्रेन गज, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है एनकोडर, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है थर्मिस्टर, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है एलवीडीटी। ठीक है, एलवीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, लीनियर वोल्टेज डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर होता है, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है जो डिजिटल ट्रांसड्यूसर है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो एनकोडर है यही आपका क्या है, डिजिटल ट्रांसड्यूसर है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही शानदार जानदार तरीके से हम लोग समझने वाले हैं सारे एमसीक्यू को। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्ट्रेन गज, एलवीडीटी एंड थर्मोकपल आर एग्जाम्पल ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो स्ट्रेन गज है, जो एलवीडीटी है और जो थर्मोकपल है वो किसका एग्जाम्पल है। ठीक है ना।
तो यहाँ पे देखेंगे कि जो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है वो आपका क्या है, एक्टिव ट्रांसड्यूसर। सेकेंड ऑप्शन है आपका पैसिव ट्रांसड्यूसर। थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है एनालॉग ट्रांसड्यूसर। फोर्थ ऑप्शन है आपका प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो स्ट्रेन गज है या फिर एलवीडीटी है या फिर थर्मोकपल है, ये क्या होते हैं, आपके एनालॉग ट्रांसड्यूसर होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि जो एनालॉग ट्रांसड्यूसर होता है उसका एग्जांपल यही सब है। स्ट्रेन गज भी आपका एनालॉग ट्रांसड्यूसर है, एलवीडीटी भी आपका एनालॉग ट्रांसड्यूसर है, थर्मोकपल आपका भी, थर्मोकपल जो है वो भी आपका एनालॉग ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एन इनवर्स ट्रांसड्यूसर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट। कहा जा रहा है कि एक इनवर्स ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, किस प्रकार की एनर्जी को कन्वर्ट करता है, किस प्रकार की क्वांटिटी को कन्वर्ट करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है एन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इनटू ए नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इनटू मैकेनिकल क्वांटिटी। थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी। फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। तो ये सारे ऑप्शन आपके दिए गए हैं। जो आपके इन्वर्स ट्रांसड्यूसर होते हैं वो एक डिवाइस होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या फिर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को नॉन इलेक्ट्रिकल में चेंज कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए बहुत ही शानदार जानदार तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, ए स्ट्रेन गज इज ए पैसिव ट्रांसड्यूसर एंड इज एम्प्लॉयड फॉर कन्वर्टिंग। ठीक है, एक कहा जा रहा है कि जो आपका स्ट्रेन गज होता है एक प्रकार का पैसिव ट्रांसड्यूसर है। तो इसके जगह पे हम लोग जो इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर एम्प्लॉयड करते हैं वो कन्वर्ट करता है। जो आपका स्ट्रेन गज है वो एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म में किस प्रकार से कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट इनटू ए चेंज ऑफ रेजिस्टेंस। सेकंड ऑप्शन आपका प्रेशर इनटू ए चेंज ऑफ रेजिस्टेंस। थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया फोर्स इनटू ए डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है प्रेशर इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो आपका स्ट्रेन गज होता है वो मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट को चेंजिंग ऑफ रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा गया है, रिवोल्यूशन ऑफ ए ट्रांसड्यूसर डिपेंड ऑन। तो पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि जो आपका रिवोल्यूशन होता है और ट्रांसड्यूसर का जो रिवोल्यूशन होता है किस पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है मटेरियल ऑफ वायर। सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है लेंथ ऑफ वायर। थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है डायमीटर ऑफ वायर। फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है एक्साइटेशन वोल्टेज। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो आपका रिवोल्यूशन होता है ट्रांसड्यूसर का वो किस पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डायमीटर ऑफ वायर, जो भी आपके वायर का यूज हो रहा है उसका डायमीटर कितना है, उसका व्यास कितना है, इस बात पे डिपेंड करता है रिवोल्यूशन। जो भी आपके ट्रांसड्यूसर है उसका जो रिवोल्यूशन होता है वो डायमीटर ऑफ वायर पर डिपेंड करता है, वायर के व्यास पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द सेंसिटिविटी फैक्टर ऑफ स्ट्रेन गज इज नॉर्मली ऑफ ए ऑर्डर ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है 1 to 1.5। सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है 1.5 to 2.0। थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है 0.5 to 1.0। फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है 5 to 10। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका जो स्ट्रेन गज होता है इसकी जो सेंसिटिविटी फैक्टर होता है वो कितना होता है आपका। तो यहाँ पे जो सेंसिटिविटी फैक्टर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1.5 से 2.0 तक। इस रेंज में आपके जो भी आपके स्ट्रेन गज हैं
उनका जो सेंसिटिविटी फैक्टर होगा, नॉर्मली हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली इसका जो सेंसिटिविटी फैक्टर होगा स्ट्रेन गज का वो कितना होगा, 1.5 से 2.0 के बीच होगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी हो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है इसको हम लोग समझते हैं। इन वायर वाउंड स्ट्रेन गज, ठीक है, द चेंजेज इन रेजिस्टेंस इज ड्यू टू, कहा गया है कि जो वायर वाउंड स्ट्रेन गज होता है वो उसमें जो रेजिस्टेंस में चेंजेज होता है वो किसके कारण से होता है, कब होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है चेंज इन डायमीटर ऑफ वायर, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है चेंज इन लेंथ ऑफ वायर, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है चेंज इन बोथ लेंथ एंड डायमीटर, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है चेंज इन रजिस्टिविटी, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि जो वायर वाउंड स्ट्रेन गज होता है उसमें जो रेजिस्टेंस चेंजेस होता है वो किसके कारण से होता है, किस दौरान होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो लेंथ होता है या फिर जो डायमीटर होता है इसमें जब हम लोग चेंजेस करते हैं वायर वाउंड जो स्ट्रेन गज होता है तो उसमें जो रेजिस्टेंस होता है उसमें भी चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन उसमें क्या पूछा गया है, उसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है बाउंडेड वायर स्ट्रेन गेज आर। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसड्यूसर, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर स्ट्रेन एनालिसिस स्ट्रेस एनालिसिस, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है यूज्ड फॉर बोथ स्ट्रेस एनालिसिस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसड्यूसर, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है प्रेशर मेजरमेंट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो आपका बाउंडेड वायर स्ट्रेन गज होता है वो किस लिए यूज होता है, तो स्ट्रेस एनालिसिस में भी यूज होता है और कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसड्यूसर इसमें भी इसका यूज होता है, दोनों में इसका यूज होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सर्टेन टाइप ऑफ मटेरियल्स generates an electrostatic charge or voltage when mechanical force is applied across them, such material are called, कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज या वोल्टेज को जनरेट करते हैं जब हम लोग उस पर कोई फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है पीजो इलेक्ट्रिक, सेकेंड ऑप्शन आपका फोटो इलेक्ट्रिक, थर्ड ऑप्शन आपका थर्मो इलेक्ट्रिक, फोर्थ ऑप्शन आपका फोटो रजिस्टिव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, क्योंकि जो आपके पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं उनमें क्या ऐसा प्रॉपर्टीज होता है कि जब हम लोग प्रेशर देते हैं या फिर मैकेनिकल फोर्स लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो इसमें क्या उत्पन्न होता है, वोल्टेज उत्पन्न होता है, वोल्टेज जनरेट होता है, ठीक है। कुछ बहुत ही कम मात्रा में वोल्टेज जनरेट होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए हो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वार्ट्ज और रोचले सॉल्ट बिलोंग्स टू, यहाँ पे फिल करना है, ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका नेचुरल ग्रुप, सेकेंड ऑप्शन आपका सिंथेटिक ग्रुप, थर्ड ऑप्शन आपका नेचुरल और सिंथेटिक ग्रुप, फोर्थ ऑप्शन आपका फाइबर ग्रुप। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका जो क्वार्ट्ज और रोचले सॉल्ट होता है वो आपका एक नेचुरल ग्रुप होता है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स का। इसलिए ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट हो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नेचुरल ग्रुप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ठीक है ना। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, कहा गया है कि इसमें से कौन सा पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है बेरियम टाइटेनम टाइटनेट,
सेकेंड ऑप्शन है आपका लेड टाइटनेट। थर्ड ऑप्शन है आपका लेड जिरकोनेट। फोर्थ ऑप्शन है आपका कैडमियम एंड सल्फेट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका दिया जा रहा है 1, 2 एंड 4। सेकेंड ऑप्शन आपका दिया जा रहा है 1, 3 एंड 4। थर्ड ऑप्शन आपका दिया जा रहा है 1, 2, 3। फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो आपके पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं इनमें से कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे जो आपका जो यहाँ पे फर्स्ट है वो भी आपका पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, सेकंड वाला भी है, थर्ड वाला भी है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी दिया गया है, ठीक है, 1, 2 एंड 3 ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो कैडमियम और सल्फेट होते हैं वो पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं होते हैं, बाकी ये तीनों क्या होते हैं आपके पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर आर। जो आपके पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है पैसिव ट्रांसड्यूसर। सेकंड ऑप्शन आपका दिया गया है इन्वर्स ट्रांसड्यूसर। थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है डिजिटल ट्रांसड्यूसर। फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है पल्स ट्रांसड्यूसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि जो आपके पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर होते हैं वो किस टाइप के ट्रांसड्यूसर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इन्वर्स ट्रांसड्यूसर, ठीक है। क्योंकि जो आपका पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर होता है वो आपका एक इन्वर्स ट्रांसड्यूसर होता है, जो कि एक फॉर्म से जो हम लोग इस पर जो भी आप फोर्स इस पर अप्लाई करते हैं उसको चेंज कर देता है किसमें, वोल्टेज के फॉर्म में, ठीक है, जो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर होता है या फिर पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक कुछ क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि आपके आईटी जो सब्जेक्ट है उससे थे, जो आपके यूपी पॉलिटेक्निक के 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, यह वीडियो सिर्फ उनके लिए था, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना पढ़ते रहिए, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।